नमस्कार दोस्तों, एसटीडी क्रोम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मानव शरीर और मानव के अंगों के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कंकाल व मांसपेशी तंत्र। कंकाल व मांसपेशी तंत्र। कंकाल कंकाल के बारे में देखिए, क्या कंकाल क्या होता है। ये हड्डियों से बना एक ढांचा है। क्या है? हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा है। हड्डियों से बना ढांचा, इसको कंकाल बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? शरीर को आकृति देना। शरीर को क्या देता है? ये आकृति देता है। तो कंकाल देखिए, दो इसमें इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हड्डियों से बना ढांचा है ये, और दूसरा क्या है? शरीर को आकृति देता है। अब मांसपेशी तंत्र देख लीजिए। मांसपेशी तंत्र क्या है? ये क्या? मांसपेशियों से निर्मित है। मांसपेशी तंत्र किससे निर्मित है? मांसपेशियों से निर्मित है। और इसका कार्य क्या है? ये शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति देना। तो मांसपेशी तंत्र जो है, इसका क्या कार्य है? शरीर को सहारा देना, दृढ़ता देना और गति प्रदान करना। एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। तो ये देख लेते हैं। ये क्रम पूछ सकता है, कई बार पूछा हुआ भी है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, 65% के आसपास। 65% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद देखिए, कार्बन का नंबर आता है। कार्बन कितना परसेंट है? ये 18.5% कार्बन है। लगभग 18.5% कार्बन पाया जाता है। इसके बाद देखिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पाया जाता है, कितना परसेंट है? 9.5%। तो क्रम अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या याद रखना है? OCH याद रखना है। OCH आप याद रखेंगे तो कैसे हो जाएगा? क्रम परसेंटेज कई बार नहीं पूछेगा, लेकिन क्रम पूछ सकता है। तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ तक अगर आपको याद रहेगा तो आगे का क्रम आप सेट कर लेंगे आसानी से। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद नाइट्रोजन का नंबर आता है, और फिर कैल्शियम का नंबर आता है, फिर फास्फोरस का नंबर आता है। तो ज़्यादातर 4 पूछता है। अगर 4 आप ऊपर से 4 पूछेगा तो क्या आपको क्या रखना है? ये हो गया ऑक्सीजन आपका, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, OCHN। ये आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा ये। इसके बाद देखिए, नाखून के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई, इसको समझ लेते हैं। नाखून देखिए क्या है? यह मृत कोशिकाओं के द्रव्य से निर्मित है। क्या है ये? मृत कोशिकाओं के द्रव्य से निर्मित होता है। इसमें कौन सा तत्व है? तो अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन से क्या होता है? ये निर्मित होता है। इसका जो सामग्री है जिससे निर्मित होता है तो अल्फा केराटिन होता है। इसमें देखिए, रक्त संचरण का क्या होता है? अभाव होता है। काटने पर दर्द नहीं होता है। और ये क्या? वाह्य कंकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वाह्य कंकाल का। भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 2 प्रकार के कंकाल होंगे, तो इसमें जो वाह्य कंकाल का उदाहरण एक तरह से नाखून हमारा होता है। इसके बाद आप फिर से यहाँ से देख लीजिए, मानव कंकाल तंत्र, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मानव कंकाल में क्या है? एक अंतः कंकाल होता है और एक क्या होता है? वाह्य कंकाल होता है। अंतः कंकाल और वाह्य कंकाल। तो अंतः कंकाल में देखिए क्या है? एक अक्षीय कंकाल होता है और दूसरा उपांगी कंकाल होता है। क्या क्या होता है? अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में क्या है? 80 हड्डियाँ आती हैं और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियाँ आती हैं। टोटल मिला के कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं? 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वाह्य कंकाल को आप देख लीजिए, तो जैसे बाल है, नाखून है, अभी हमने ऊपर देखा, और रोम, ये क्या है? ये वाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि किस अंग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम इसको देखें, किस अंग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो जो खोपड़ी स्कूल होता है हमारा, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 29। कपाल जो होता है, इसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। रीढ़ की हड्डी में वयस्क में 26 होती है और बच्चों में 33 होती है। ये ध्यान रखना है कि रीढ़ की हड्डी में ही हड्डियों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। वयस्कों में 26 और बच्चों में और ज़्यादा होती है, वो 33 होती है। पसलियाँ जो होती हैं, रिब्स, इसमें कितनी होती है? तो 24, मतलब 12 जोड़ी। ये 12 जोड़ी होती है। और इसके बाद देखिए क्या है? फ्लोटिंग रिल्स या तैरती पसलियाँ। तो ये क्या है? ये 2 जोड़ी होती हैं, जो 11वीं और 12वीं जोड़ी। यहाँ हम जो देख रहे थे 12 जोड़ी, इसमें जो 11वीं और 12वीं जोड़ी होती है, ये क्या होता है? फ्लोटिंग रिल्स होता है, तैरती पसलियाँ होती हैं। इसके बाद फिर आगे आप देखिए, यहाँ पे देखिए मनुष्य के पैर से संबंधित जो है कंकाल के बारे में दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये ठोस हड्डी है, ये जांघ की हड्डी जो होती है। और यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा यहाँ नीचे तक आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं फीमर हड्डी। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे भारी हड्डी होती है। तो फीमर हड्डी के बारे में पूछा जाएगा तो एक तो ये पैर में पाई जाती है, और दूसरा क्या है? सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे भारी हड्डी होती है। मानव दंत प्रणाली के बारे में देख लेते हैं।
दंत प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार क्या होते हैं विकसित होते हैं, इसको द्विदंती बोलते हैं। तो 20 दांत क्या होते हैं हमारे जो है ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित हो सकते हैं, मतलब एक बार टूट जाता है तो फिर से विकसित होता है। और 12 क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, अस्थाई चौड़क दंत होते हैं, सिर्फ एक बार ही विकसित होते हैं, ये एक दंती होते हैं। तो 12 क्या होते हैं, अस्थाई चौड़क दंत होते हैं, ये सिर्फ एक बार विकसित होते हैं। इसके बाद देखिए दांत के प्रकार दिया हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए। एक होता है कृंतक या इंसीजर्स, दूसरा रदनक, ठीक है, रदनक होता है, और तीसरा अग्र चौड़क होता है, और फिर चौड़क होता है, ठीक है। कैनिनस, रदनक क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैनिनस, अग्र चौड़क प्रीमोलर, और चौड़क क्या होता है, मोलर होता है। ये आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे, कई बार इंग्लिश में ही नाम ऐसे दे देता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको। इसमें देखिए एक दंतवलक होता है, इनेमल होता है, दंत के ऊपर एक क्या होती है, परत होती है जो बहुत ठोस होती है, सबसे ठोस भाग होता है ये मनुष्य के शरीर का, इसको इनेमल बोलते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दंतवलक, और ये क्या होता है, सबसे ठोस भाग होता है मनुष्य के शरीर का, ये ठोस होता है, सबसे मजबूत बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए कान, ईयर में आप देखेंगे तो इसमें जो हड्डी होती है, देखिए यहाँ से जो हड्डी ये वाली दिख रही है, ये इसको बोलते हैं मैलियस। यहाँ जो छोटी हड्डी एक दिख रही है इसको बोलते हैं इंकस, और ये छोटी सी हड्डी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेपीज हड्डी इसको बोलते हैं, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अभी हम लोग देखेंगे फीमर हड्डी जो पैर में पाई जाती है जांघों के पास, वो क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की, और स्टेपीज हड्डी जो क्या होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर देखिए संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मतलब क्या है, ये जो संयोजी नाम से ही क्लियर है, जोड़ने का काम करेंगे। तो इसमें देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो लिगामेंट होता है और एक कंडारा होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेंडोन, ठीक है। तो लिगामेंट क्या करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है, और जो कंडरा या टेंडन जो होता है ये क्या करता है, ये हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद देखिए जब पाचन सिस्टम की अगर बात की जाए तो वहाँ आप जानते हैं कि जैसे आप मुख में कोई चीज़ लेते हैं तो लार से पाचन शुरू हो जाए, जैसे आप मुख में कोई चीज़ खाएंगे, जैसे ही भोजन आपके मुख में पहुँचता है तो वहीं से पाचन सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे सबसे पहले लार बनती है, तो लार के माध्यम से क्या होता है, यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो लार के संगठन और इसके कार्यों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए लार क्या है, इसको जो है ये म्यूकस लुब्रिकेंट का एक तरह से क्या है, ये म्यूकस और लुब्रिकेंट का कार्य करता है ये, ठीक है। लारी इमाइलेज टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। तो लारी एमाइलेज टाइलिन जो होता है लार में, ये क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। इसके बाद देखिए लाइसोजाइम, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये क्या करता है, जीवाणुओं को नाश, जो भोजन आप कर रहे हैं अगर मान लीजिए कोई उसमें जीवाणु है तो ये क्या करता है, शरीर में अंदर जाने से पहले उनको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। इसके बाद क्या है, सोडियम के जो है, क्लोरीन के और पोटेशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं, आदि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो खाने में क्या करते हैं, नमी को बनाए रखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे लिंगुअल लाइपेज होता है, ये वसा का पाचन करता है। लिंगुअल लाइकेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, और म्यूकस होता है जो कि लुब्रिकेंट का जो है कार्य करता है। इसके बाद आप देखेंगे यकृत, अगर आप यकृत में देखिए तो यकृत में क्या है, ये क्या है, इसका भार कितना होता है, लगभग जो है 1.5 किलो 1.5 किलोग्राम का ये होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत, लीवर जो होता है, यकृत मतलब लीवर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। इसकी प्रमुख क्रियाओं को समझ लेते हैं। पित्त का उत्पादन करता है, रक्त में अमीनो अम्ल का विनिमय करता है, यूरिया का संश्लेषण, उसके बाद ग्लाइकोजेनोलिसिस होती है, उसके बाद हिपैरिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन होता है, शरीर का ताप बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। अस्थियों वाले से देखिए थोड़ी सी चीज़ बच गई थी, इसको देख लेते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट जो उससे संबंधित प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है, वह जो विधि होती है इसको बोलते हैं आर्थोप्लास्टी बोलते हैं। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना जो लवण है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। अस्थि व दंत के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व, देखिए अस्थि और दंत के निर्माण का आवश्यक तत्व कौन से, तो एक तो कैल्शियम है, फास्फोरस है और फ्लोरीन है, ये ध्यान रखना है, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग मैंने पहले बताया दंतवलक या इनेमल होता है। जबड़ा तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे जो हड्डी होती है इसको क्या बोलते हैं, हाईओइड बोलते हैं, हाईओइड बोलते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक होता है, ये एटलस कशेरुक होता है। गर्दन का जो पहला कशेरुक उसको एटलस कशेरुक बोलते हैं।
ये प्रमुख हड्डियों के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये इसको जो बोलते हैं क्लेविकल यहाँ पे है, ये क्लेविकल है। इसके बाद यहीं पे देखिए कॉलर बोन ये पाई जाती है, यहाँ पे कॉलर बोन इसको बोलते हैं। ये स्कैपुला, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है स्टर्नम, ये वाला जो हिस्सा पूरा देखिए इसको पूरा बोलते हैं कार्पल्स, और ये जो घुटने का जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं पैटेला बोलते हैं। अब हम लोग अमाशय को देख लेते हैं, स्टमक जिसको बोलते हैं, अमाशय को देख लेते हैं। तो क्या होता है, ये क्या है जठर ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ। तो क्या करता है जठर रस होता है, ये हल्के पीले जठर रस का ये क्या करता है उत्पादन करता है, ये हल्के पीले रंग का होता है जठर रस। उसके बाद क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लीय माध्यम, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी इसमें क्या होता है उत्पादन होता है। पेप्सिन एंजाइम, ये क्या होता है प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम का उत्पादन होता है, ये यहाँ से वो होता है निष्कासन होता है, और ये क्या करता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। श्लेष्मा, अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा। तो श्लेष्मा का इसमें निर्माण होता है, क्या करता है अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जो अम्ल इसमें बनते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अगर अमाशय को नुकसान न पहुंचाए इसके लिए श्लेष्मा होती है, जो क्या करती है इसमें श्लेष्मा होती है, और वो क्या करती है ये अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से क्या करती है रक्षा करती है। रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम क्या है, रेनिन एंजाइम होता है, और कैसिनोजेन दूध, ये कैसीन इससे होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले ये इसको देख ले, एक जैसे लंगरहैंस दीपिका होती है, इसको समझ लेते हैं। ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, अग्नाशय का एक भाग होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो लंगरहैंस दीपिका जो है इसकी खोजकर्ता कौन थे, ये लंगरहैंस थे। ये देखिए इंसुलिन, ग्लूकागॉन एवं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण। तो ये लंगरहैंस से क्या होता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण होता है। इसके बाद देखिए पित्ताशय, गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं पित्ताशय, ये क्या करता है पित्त का जो है भंडारण इसी में होता है। प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का श्रावण होता है। ये वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, इसमें ये सहायक होता है। लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है, जो पित्ताशय होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7.7 मतलब क्षारीय पित्तरस होता है। इसका रंग हल्का पीला या हरा मतलब हो सकता है। बिलुबरीन जो होता है, बिलुबरीन की क्या होती है अगर अधिकता हो जाती है तो शरीर में पीलिया हो जाती है। बिलुबरीन की अधिकता से क्या हो रहा है पीलिया हो जाता है। इसके बाद फिर देखिए अग्नाशय, पेनक्रियाज, अग्नाशय को देख लेते हैं। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि है, मतलब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ये है, मिश्रित ग्रंथि है ये। इसमें जो क्षारीय अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस का यह श्रवण करता है। ठीक है, क्षारीय अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस का ये क्या श्रवण करता है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, जैसे ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ट्रिप्सिनोजन अक्रियाशील ट्रिप्सिन। इसके बाद देखिएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना, प्रोटीन को क्या करता है पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। अग्नाशयी लाइपेज वसा का पाचन, जो अग्नाशयी लाइपेज होता है क्या करता है ये वसा का पाचन करता है। और अग्नाशयी एमाइलेज होता है, यह क्या करता है यह स्टार्च का पाचन करता है। तो ये अग्नाशय की प्रक्रियाएं थी। इसके बाद देखिए छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। इसके 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र और तीसरा शेषांत्र। तो क्या क्या होता है ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ठीक है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, अत्यधिक कुंडलित नलिका, ये अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है 6 से 7 मीटर होता है। इसका कार्य क्या है भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो इसमें जो मेन एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे इरिप्सिन है, इरिप्सिन क्या करता है पेप्टोन्स पाचन करके क्या करता है इम्यूनो अम्ल में बदल देता है इसको। माल्टेज जो होता है ये माल्टोज का पाचन करके ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लैक्टेज होता है लैक्टोज का पाचन करके क्या करता है इसको ग्लेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ये लाइपेज होता है, ये इमल्सिफाइड वसा का पाचन करता है और फैटी एसिड में उसको चेंज करता है। ये सुक्रेज जो होता है ये क्या करता है सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विखंडन। इसके बाद देखिए बड़ी आंत होती है, लार्ज इंस्टेंटाइन जिसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये 3 भागों में विभक्त होती है, सीकम, कोलन और मलाशय। कार्य क्या होता है इसका कार्य होता है जल का अवशोषण करना। इसके बाद देखिए अपेंडिक्स होता है, इसका अन्य नाम कृमिरूप परिशेषिका है। यह अवशेषी अंग का उदाहरण है, हमारे शरीर में अवशेषी अंग का उदाहरण है। यह बृहदांत के सीकम से, जो भी हम लोग बड़ी आंत का देख रहे थे, जो सीकम यहाँ पढ़ रहे थे, इसी से क्या होता है जुड़ा होता है, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स।
इसके बाद देखिए ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का जो नाम है वो क्या है, जाइमेज। जो ग्लूकोज को एथनॉल में चेंज करता है वो एंजाइम कौन सा है, जाइमेज। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलते रहें। अभी ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।